तो का पूछिए ना, का जवाब सवाल करिए ना, का जनता का काम हुई। लेकिन हम लोग आपसे कहते हैं कि हम लोग संघर्ष करके आ रहे हैं, हम लोग में टैलेंट है काम करने का, और हम लोग उस चीज के योग्य हैं विधायक के, और विधायक बनेंगे तो आप लोग का काम करवाएंगे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। आप देखिएगा कि विधानसभा में हम अकेले धरना में बैठना होगा तो बैठ जाएंगे, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। साइकिल पर चलने वाला हो चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला हो, सब आदमी एक समान है। अब यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक गरीब मजलूम बेसहारों का भी बेटा विधायक बन सकता है, एमपी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, डीएम बन सकता है। अब वो पहले वाला बात नहीं है कि डीएमए साहब का बेटा डीएम बनी है, अब विधायक का बेटा विधायक बनिहान, अब मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री बनिहान। अब वो वाला बात अब नहीं है, वो बात खत्म हो गया। अब आप सभी लोगों से आग्रह है कि बस हमको आप लोग एक बार मौका दे करके देखिए। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, 2015 में भी लड़े, 2020 में भी लड़े, थोड़ा सा से हार गए थे इसके पहला बार। इनकी बेटे का जोर लगा दीजिए, हम जीत करके आएंगे और आप लोग के सब काम करवाएंगे, जितना भ्रष्टाचार है सब खत्म करवाएंगे। हम आप लोग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से आज इतना घाम में अभी तक कुछ घामुआ कम हो गया, 12 बजे इतना घाम रहा कि आदमी के छिलमिला दे रहा, फिर भी हम लोग घर घर घूमे हैं, रुके नहीं है। पैर दर्द कर रहा है फिर भी चल रहे हैं, मान कर चल रहे हैं कि एक बाबा के यहाँ लोग जाते हैं पैदल, तो ठीक उसी तरह हम ये मान के चले हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में जाएंगे इसी तरह से। और आप गरीब लोगों का कल्याण वहां से करवाएंगे। इसके लिए हम आप लोग के लिए अपना खून जला करके पसीना बहा रहे हैं। पैदल घाम में चल रहे हैं तो मेरा शरीर का खून जल रहा है, तो वो पसीना बन के बाहर निकल रहा है। तो आज आप लोग के बीच हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। हम भी कहीं का मुखिया है, आप लोग को मालूम होगा कि हम भी फुलवरिया के मुखिया हैं, लगातार मुखिया हैं। अगर हम लोग काम करते हैं तब न लगातार मुखिया है, अगर काम नहीं करते तो एक भी लोग उठा के फेंक देता। क्या बात है कि नहीं है? लेकिन बार बार बनते हैं तो काम के बदौलत। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग मन बनाइए और मुझे मौका दीजिए। मैं जन स्वराज पार्टी से हूं, और जन स्वराज पार्टी की विजन जो है, लक्ष्य जो है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। जो लक्ष्य आपको हम बताए हैं, 3-4 चीज बहुत प्रमुख चीज है। जैसे आपको फिर दोहरा देते हैं कि आपके कोई भी परिवार का व्यक्ति हो, उसको यहीं पे रोजी रोटी मिल जाएगा, 10 से 15 हजार का महीना मिल जाएगा। यहीं पर काम करेंगे और आराम से अपने बाल बच्चे के साथ खाएंगे पिएंगे, और इस जीवन में आए हैं तो सुख का आनंद लेंगे। दूसरा, यहाँ पर गरीब के बच्चों के लिए अगर जहाँ स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पर उसको पैसा मिलेगा 1000 का महीना। आप किसी भी इंग्लिश मीडियम मन हो तो इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन पैसा सरकार भरेगी। तीसरा, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए मजदूर फ्री में मिलेगा। खेती आपका होगा, फसल उपजेगा तो आपका होगा, लेकिन मजदूर का पैसा सरकार देगा। चौथा, कि आप गरीबों को, महिलाओं को यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर उन्हें पैसा मिलेगा। उस पैसा से कोई ना कोई रोजगार करेंगे। पांचवा, कि जो भी यहाँ पर वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। आज 1100 मिल रहा है तो वो 2000 रुपया मिलेगा। बातें बहुत है, समय का अभाव है, अभी हम लोग को भी पूरा गांव नहीं घूमे हैं, अभी ये सब बाकी है। फिर बुलबुलवा जाएंगे और फिर बांगड़ा जाएंगे, 5 बजे 6 बजे पहले ही खत्म होगा, तब फिर घरों जाना होगा, ताकि बहुत लोग हमारा साथे है तो सबको घर टाइम पर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब लोग से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, और कर भी रहे हैं 10-9 जोड़ के विनती कि एक बार हमको भी आप लोग मौका देकर देखिए, हम आप लोग को दिल खुश कर देंगे। आपके उम्मीद से चाची, रउआ लोगनी के उम्मीद से हम दुगुना काम करके दिखाएं। एक बेर भरोसा हमरा पे करके देखल जाओ, एक मौका दे के देखल जाओ। हम चाची कहे बारी, सुनो ना, तो जिताएम तब न हम कुछ करब, हमरा के जिताएम तब न। हाँ तो एमपी सुनो ना चाची, हम ये ब्रह्म स्थान में कही बारी हमरा के जिताओ, अगर न हो काम तो
बाबा के दरबार में कई बारी माई बाबा के दरबार में एक मौका दियाओ, हम लोग काम कर दें, बस एक ही 1.5 महीना में वोट के बचल बा, छठ में तो वोटवा हो जाएगी। अभी तक जिसको वोट दिए हैं अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ बात सही है, नहीं किया है तो अब उसका खी समय पे उतार रहे हैं। में हीरालाल खड़िया जी घूम रहे हैं, जबकि आज के डेट में जो है आज 11 तारीख है, 11 तारीख में जितने भी जन स्वराज के भावी उम्मीदवार है वो सभी लोगों को मोतीपुर में आज क्षेत्र भ्रमण था और आज देख रहे हैं कि आप अकेले यहाँ घूम रहे हैं। क्या बात है हीरालाल जी की आज जितने भावी उम्मीदवार है जन स्वराज का सभी का क्षेत्र भ्रमण था एक साथ और आप अकेले आपको देखा जा रहा है, क्यों? अब कोई आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन पार्टी के आदेश है तो हम तो पूरा करबे करेंगे। हमको तो यहाँ पर फिक्स है कि भाई जनता का सेवा करना है। घर घर जाएंगे नहीं, जनता से मिलेंगे नहीं तो जनता का दुख देखेंगे नहीं तो फिर हम काम कैसे करेंगे उसका? वो तो जनता का दुख आप प्रतिदिन देख रहे हैं, प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज का जो प्रोग्रामिंग था जन स्वराज का बराज विधानसभा का, यहाँ जितने भी भावी उम्मीदवार है सभी को मोतीपुर में क्षेत्र भ्रमण करना था एक साथ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बताइए, वो कारण लोग क्या है? काहे नहीं किया वो लोग जानेंगे ना। हम अपना काम कर रहे हैं, देख लिए कि करना है, पार्टी का आदेश है तो हम कर रहे हैं।